हम इस समय पहुंचने वाले हैं मर्रापी, जो कि कांकेर के बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया है ताकि जो उस क्षेत्र के मतदाता हैं वो आसानी से मतदान कर सकें। आप जानते हैं कि नक्सल प्रभावित इलाका है, चूंकि इसके आगे जिस पहाड़ के टॉप पर ये मौजूद है, पहाड़ के शीर्ष पर, उससे आगे कोई गांव नहीं है। तो चुनाव आयोग ने यहाँ इंतजाम किया है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान कर सकें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, अंतिम व्यक्ति तक मतदान का अधिकार पहुँच सके, ये कोशिश है चुनाव आयोग की। ये तस्वीर किसी जंग की नहीं है, लेकिन एक संघर्ष की जरूर है। एक बिगुल जो कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए है। मतदान को सुनिश्चित कराने के लिए ये कर्मचारी जा रहे हैं उत्तर बस्तर कांकेर जिले के उन इलाकों में जो कि नक्सलियों का गढ़ माने जाते हैं। सुरक्षा बलों ने हाल ही में कांकेर में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसके बाद नक्सलियों की तरफ से मतदान बहिष्कार की चेतावनी के बावजूद बड़ी तादाद में जनजातीय बहुल इस क्षेत्र में लोगों ने मतदान में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया। देश में जब पहली बार चुनाव हुए तो तमाम चुनौतियों का अंबार था। चुनाव दर चुनाव मुश्किलें कम होती गईं, लेकिन 80 के दशक में लोकतंत्र के खिलाफ नक्सलवाद नाम के खतरे ने सर उठाया। लोग अपने मताधिकार से वंचित ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग हर पुख्ता इंतजाम करता है। प्रकृति की गोद में शहरों की भागदौड़ से दूर ये लोग हैं जिन्हें जनजातीय समूह कहा जाता है। मताधिकार का इस्तेमाल इनका देश का अटूट हिस्सा होने की भावना को मजबूत करता है। इसलिए चुनाव आयोग भी यहाँ पोलिंग को हर हाल में मुमकिन बना रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अधिकारियों की तरफ से पोलिंग पार्टियों को जरूरी निर्देश भी दिए जाते हैं। पोलिंग प्रोसेस पोल डे के लिए हम लोग जो एक त्यौहार होता है उसके लिए हम लोग सारी तैयारी पिछले लगभग 4-5 महीनों से करते आ रहे हैं। केवल एक दिन के काम के लिए हम लोग पिछले 4-5 महीने से दिन रात एक करते हैं। और साथ में जैसे हमारा ज़िला थोड़ा सेंसिटिव भी है तो उनको हम लोग ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, ताकि वो किसी भी क्षण में ये ना महसूस करें कि वो वहाँ पे असुरक्षित हैं या फिर उनको किसी प्रकार का डर है। हम उनको समझाते हैं कि हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जो हमारे पुलिस पर्सनल है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, वो लगातार उनके संपर्क में हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मदद हो, कोई भी ज़रूरत हो, आप हमसे लगातार संपर्क कर सकते हैं। ये सब बातें उनको बताकर उनको तैयार किया जाता है ताकि वो ना केवल मतलब ट्रेनिंग वाइज तैयार हो पाए बल्कि मानसिक रूप से भी वो उस तरह से तैयार रहें कि वहाँ पे जाके निर्भीक तरीके से या बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वो पूरा जो पोल प्रोसेस है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो निर्देश हैं, उसका वहाँ पे वो अक्षरशः पालन करके आ पाएंगे। बस्तर संभाग का कांकेर ऐसा जिला है जहाँ कई पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं और यहाँ मतदान कराना एक बड़ी चुनौती है। मर्रापी गांव में मौजूद है एक ऐसा ही पोलिंग स्टेशन जहां हम रवाना हुए। खूबसूरत लेकिन सकरे रास्तों के बीच यहाँ नक्सलियों का खौफ बना रहता है,
जब हम मर्रापी के इस केंद्र पर पहुंचे तो सीआरपीएफ के जवान इस मतदान केंद्र परिसर की जांच करने में जुटे हुए थे। पोलिंग पार्टी ने भी पहुंचते ही मतदान के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अभी वर्तमान में जैसे कि हम लोग अभी पहुंचे हैं और पहुंचने के पश्चात में हम लोग अभी रूम की साफ़ सफाई को देखे और साफ़ सफाई के पश्चात हम सबसे पहले अपना ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखे हैं और इसके पश्चात में हम लोग अभी जो भी दस्तावेज मिले हैं उसको फिलअप करेंगे और मतदाताओं की संख्याओं के साथ मिलान करते हुए जितने भी हमारे कॉलम्स है उसको हम लोग भरेंगे उसमें। और इसके पश्चात में यहाँ पर हम लोग एजेंट से मिलेंगे और एजेंट को अवगत कराएंगे कि यहाँ का मतदान जो है 7 से 3 बजे तक होगा और एजेंट को हम लोग इसलिए अवगत कराते हैं ताकि मार्क-पोल करे और मार्क-पोल करने से हम लोगों को ईवीएम मशीन में किसी प्रकार की त्रुटि या पहले से बटन से संबंधित आपत्ति लगाते हैं तो उस संबंध में ऐसा कोई आक्षेप न लगे करके हम उसको पूरा गांव वालों के साथ में और एजेंट के साथ में उसको बताते हैं और उसको अवगत कराते हैं कि इसमें कोई इस बॉक्स में अभी कोई चीज़ नहीं है करके। अशोक कुमार जी, चूँकि आप पहले से काम कर रहे हैं, आपका किस तरीके का अनुभव रहा है? चूँकि एक संवेदनशील क्षेत्र है, पोलिंग बूथ है, गांव के लोग भी समझते हैं कि वोट देने से हमारा क्या महत्व है करके, लेकिन मैं कहना चाहूँगी इसके पूर्व भी हम लोग कई बार विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव है उसमें हम लोग मतदान का कराए हैं, बढ़िया अच्छे ढंग से कराए हैं। और ये ट्राइबल क्षेत्र है, अपना बस्तर क्षेत्र जो ट्राइबल है जिसमें रास्ता की कमी है, पहाड़ी क्षेत्र है, पगडंडी रास्ता है और साथ ही साथ हमारी जो शासन प्रशासन के माध्यम से जो सुविधाएं मिल रही है, जैसे हमारे साथ में पुलिस फोर्स है और ये पुलिस फोर्स होने के साथ में हमारे मतदान का कर्मचारियों का मनोबल एक ऊंचा रहता है। हर्षित जी हमारे साथ सीआरपीएफ से इंस्पेक्टर हैं और उनकी जिम्मेदारी है इस बूथ के प्रोटेक्शन की। तो किस तरीके के निर्देश होते हैं और क्या आप लोगों का जैसे कि मतदान होना है कल, तो क्या प्रक्रिया रहती है? जय हिंद। पहले तो सभी को हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा हमको ये निर्देश दिया जाता है कि पोलिंग बूथ के जो आज की हमारी पोलिंग पार्टी है उससे एक दिन पहले पोलिंग पार्टी के आने से पहले पूरे एरिया को प्रॉपरली सैनिटाइज़ किया जाता है। तो सैनिटाइज़ करने के लिए हमारे पास डॉग्स होते हैं, DSMDs होती हैं, इनके हेल्प से पहले हम प्रॉपर पूरे एरिया को सैनिटाइज़ करते हैं ताकि ID हो या किसी भी और अन्य तरीके का खतरा ना हो, ना तो EVM को, ना ही पोलिंग पार्टी को और ना ही हमारी खुद की पार्टी को। उसके बाद जब EVM आ जाती है, EVM पार्टी अपनी जगह पे स्थापित हो जाती है, वो अपना कार्यक्रम करती रहती है और हम जो पूरा एरिया है, जो हमारा बूथ का एरिया है, जैसे ये वाला बूथिंग है, इसके चारों तरफ का ऑलराउंड डिफेंस ये हमारी जिम्मेदारी होती है। पूरी रात हमारी पार्टी जो है अपने जो निर्धारित हम कमांडर के द्वारा जो जगह बताई जाती है वहाँ पे उनको हम स्टेशन करते हैं जहाँ पे वो एक्टिवली पूरी रात मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। अगले दिन जब पोलिंग स्टार्ट होती है तो सिविल पुलिस का एजेंट रहता है, साथ में हम अपने कमांडो भी यहाँ पे रखते हैं ताकि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर पे प्रॉब्लम ना आए। साथ ही साथ हम एरिया को भी सैनिटाइज़ करते रहते हैं रेगुलरली और हम अपने स्टेशन जो हमारे कमांडोज है पर्टिकुलरली हम मोर्चेस बना के डिफेंस का करते हैं। जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो EVM को सेफली अपने जगह से मतलब अपनी जगह पे पहुंचाना, जो आपका स्ट्रॉन्ग रूम होता है वहां तक की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बंदोबस्त हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि CRPF की तरफ से इंतज़ाम किए जाते हैं ताकि मतदान सुरक्षा से हो सके। देखिए, नक्सलवाद पलटवार करने को बेताब है, लेकिन हौसला ही है, चाहे वो हमारे जवानों का हो, चाहे हमारे मतदान कर्मियों का है, जो इतनी दूर इस असंवेदनशील बूथ पर वोटिंग करा रहे हैं। अभी हम आपको लिए चलते हैं एक और बूथ पर, वहाँ जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होती है रात में और सुबह किस तरीके से जो मतदान के लिए कर्मचारी आए हुए हैं वो अपना कामकाज करते हैं। तो अगले बूथ पर आपको लिए चलते हैं। मर्रापी से निकलकर हम अंदरूनी इलाके में घूम रहे थे, तभी हमें पता चला कि चिवरांज नाम के गांव में पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए पोलिंग बूथ बना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सिर्फ मतदान ही नहीं बल्कि एक बेहतर अनुभव देने के लिए मतदाताओं के लिए खास इंतजाम किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं आदर्श मतदान केंद्र जो कि चिवरांज में है, जहां कोशिश की गई है कि जो यहां पर मतदाता आएँ एक बेहतर अनुभव लेकर जाएं। ये दूर दराज के क्षेत्र में खजूर के पत्तों से आप देख सकते हैं एक बेहतरीन इको ग्रीन आदर्श मतदान केंद्र बनाने की कोशिश की गई है और यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यहाँ चुनाव आयोग ने जो प्रयास किए हैं
ताकि जो यहाँ मतदान केंद्र पर जितने भी लोग आएं वो सभी एक बेहतर अनुभव लेकर जाएं और उनके पीने के पानी से लेकर उनकी प्रतीक्षा करने तक यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। साथ ही इस मतदान केंद्र पर जो कि दिव्यांग वोटर अगर कोई आता है तो उसके लिए व्हील चेयर से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अपने आप में एक बेहतर अनुभव यहाँ पर होगा और हम आपको इसके अंदर भी लिए चलेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अंदर पोलिंग स्टेशन पर जो मतदान कर्मी हैं वो अपना कामकाज कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और साथ ही आपको दिखाएंगे जब यहाँ पर मतदान है। पोलिंग स्टेशन पर मतदान कराने के लिए आए कर्मचारी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को दूर दराज के इलाकों से पहुंचना होता है। इन इलाकों में पहुंचने के बाद चुनाव से पहले इन अधिकारियों और कर्मचारियों को काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद शाम ढलने के साथ ही गांव में विशेष आवाज़ गूंजने लगी। वोट डालेगा सकला हो, काली सुबह 7 बजे वोट डालेगा स्कूल में सकला हो। काली सुबह 7 बजे वोट डालेगा स्कूल में सकला हो। मतदान के लिए आए कर्मचारियों ने अपना ज़रूरी काम करके रात का भोजन लिया। चूँकि अगली सुबह एक नई सुबह होनी थी, ख़ास तौर पर चिवराज गांव में पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान का पर्व मनाया जाने वाला था। जो कर्मचारी हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं अगली सुबह और जो सबसे शुरुआती काम है वो है मॉक पोल का। यहाँ पर मॉक पोल की पूरी तैयारी है, टेस्ट किया जा चुका है। जो एजेंट हैं वो भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुनील चामी सर। सुनील जी। जी। सुनील जी, मॉक पोल सेटिस्फाई हो? जी। ठीक हो गया सर? जी। अच्छा, ये प्रक्रिया के बारे में ज़रा जानते हैं। राजेश शर्मा जी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, किस तरीके से शुरुआत होती है दिन की और मॉक पोल जो सबसे अहम काम है उसकी प्रक्रिया के बारे में बताइए। मॉक पोल जैसे अपन मतदान के दिन 5:30 बजे से शुरू करते हैं, यानी 90 मिनट पहले अपने को करना पड़ता है मॉक पोल एक्चुअल मतदान के। तो सबसे पहले 5:30 बजे हम एजेंट आता है, उससे फॉर्म नंबर 10 लेते हैं एजेंट से, और उसका नियुक्ति उसके बाद उनको नियुक्त करते हैं। हमारे पास आईडी कार्ड रहता है एजेंट का, उनको नियुक्त करते हैं। उसके बाद एजेंट के सामने ही हम मशीन को पूरा कनेक्ट करते हैं, CUBU और VVPAT को। उसके बाद फिर क्रमशः हम 50 वोट डालते हैं और उस 50 वोट में क्या रहता है कि जितने कैंडिडेट हैं उसको एजेंट को ही बता देते हैं बारी बारी से वोट डालें, ताकि सभी जो बटन है उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए एक्चुअल मॉक पोल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भी कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता है मॉक पोल करने से कि हमारा मशीन अच्छा चल रहा है। तो 50 वोट डालने के बाद 50 वोट डाल देते हैं। उसके बाद फिर 50 वोट डालने के बाद फिर अपन रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट देखने का भी एक अलग फैक्ट है। 3 प्रकार से अपन रिजल्ट देखते हैं। एक नकली मतगणना पत्रक हम बनाए जो रहते हैं पहले में कि किसको कितना वोट डाला गया, तो उसको हम लोग पहले टिक मार दिए रहते हैं, 5 जो भी है 5 डाला गया जैसा भी है ना। और दूसरा जो VVPAT का पर्ची उसको निकाल लेते हैं, तो वो उस पर्ची को प्लस CU में जो दिखा रहा है रिजल्ट के परिप्रेक्ष्य में है ना, और प्लस नकली मतगणना, तीनों को अपन मिलान करते हैं। तीनों एक समान मिलता है, एजेंट को दिखाते हैं कि ये तीनों एक समान है। उसके बाद हम क्लियर बटन दबाते हैं। फिर एक साथ क्या होता है, पूरा जो 50 वोट पड़ा है वो 0 हो जाता है, उसको भी अपन दिखा देते हैं। फिर लास्ट में एक बार टोटल बटन और दबा के देख लेते हैं कि 0 मतदान हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पारदर्शी चुनाव कराने के लिए, पारदर्शी मतदान हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने मॉक पोल की व्यवस्था करी है। उसी से यहाँ दिन की शुरुआत हुई है। इसके बाद ही वो घड़ी आ गई जिसका चिवरांज को अरसे से इंतजार था और उत्सव का नज़ारा अपने आप में बड़ा दिलचस्प था। किसी भी चेतावनी से बेखौफ
मानो चिवरांज की पूरी जनता सुबह सुबह ही इस समारोह में शरीक होने आई हो। और इन मतदाताओं का स्वागत भी पारंपरिक अंदाज में हुआ। वोट डालने के बाद ग्रामवासी काफी खुश नजर आए। पहले कहाँ जाना पड़ता था? खोड़िंगा जा रहे थे पहले वोट डालने के लिए। दूर कितना दूर है? बहुत दूर है यहाँ से। हाँ 4 किलोमीटर है यहाँ से। सर मेरा फर्स्ट बार है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मुझे वोट डालने का मौका मिला। और वोट डालना हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अपने गांव के विकास, अपने देश के विकास के लिए एक सरकार चुन रहे हैं। सब अधिकारी, कलेक्टर, विधायक सब कोई देखे लाते हैं तो बहुत बड़ा खुशी की बात है यहाँ। हम अब चिवरांज में अच्छा बने और खुशी रहें और पब्लिक भी खुश रहें, सरकार भी खुश रहे, यही हम देखा था कि अच्छा वोट मतलब दिलाए यहाँ। आपने यहाँ देखा युवा मतदाता हूँ, बुजुर्ग मतदाता हूँ, अलग अलग उम्र के मतदाताओं में एक जोश है। जहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव में वो मतदान कर रहे हैं, अपने ही गांव में एक बेहतरीन आदर्श मतदान केंद्र स्थापित हुआ है। अब हम आपको दूसरे क्षेत्र में लिए चलते हैं। अब बारी थी कांकेर के और रंग देखने की और हम पहुंच गए कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक में। जिला मुख्यालय से करीब 2 घंटे की दूरी पर पहुंचने के बाद हमें बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो मतदाता जो कि आधुनिकता की दौड़ में पिछड़े माने जाते हैं, लेकिन वो लोकतंत्र के त्योहार के लिए विशेष तैयार दिखे और सबसे आगे। जाति बाती ले और हेलो, जाति बाती ले और हेलो, जाति बाती ले और हेलो, जाति बाती ले और हेलो। दिल पर पुंगर दड़ पे मासोर, दिल कुम पुंगर दड़ दड़ा सोर, दिल पर पुंगर दड़ पे मासोर, पुंगार दड़दड़ा सोर। रे लो यो रे लो रला, रे लो यो रे लो रला, रे लो यो रे लो रला। हम इस वक्त मौजूद हैं अंतागढ़ ब्लॉक के कड़ई खोदरा गांव में, जहां लोकतंत्र के इस महापर्व पर शामिल होने के लिए आप देख सकते हैं कि अपने पारंपरिक परिधान में जो जनजातीय समूह हैं वो आए हैं और बड़ी खुशी से यहां पर शामिल हो रहे हैं। तो ये एक तरह से बड़ा मौका है जब जो कि 5 साल में आता है लोकसभा चुनाव, उसमें ये लोग शामिल होने के लिए आए हैं और अभी मतदान करने के लिए अंदर जा रहे हैं। नाव पर कुंतीनु रोटी कढ़ी खोद रहे तो नांदन ಈಗ ಬೋಟ್ ಮದ್ದಾದತೆ ಬೋಟ್ ಹಿಲವಾತರು ಮಾಮ कि गोदी वोदी वायता अगर कमाई किला दायतरो मग पैसा अच्छा फुटायता अज माकुन बने लगे मायता और संस्कृति ड्रेस आन इते संस्कृति बचाव किया ना अधी ते माट पाटा पीटो सफाई ते पाटांग होयतरो एंदायतरो मोक्सा वक्सा अदिन का ड्रेस करायतरो माट लया और लेयर कर अच्छा लगे माता ईद माँ ड्रेस गला करतरो बने लगे माता और पीला पिचका गला पढ़े ओढ़े किया था सुपो किया था ताना बाटा गला बाता है भी रिंजर बोट गला तासी आया था मती सर करता है वर्तान बदाम पुंद ये जोहार सेवा जोहार ठीक है बहुत बढ़िया था। अंतागढ़ में घूमते हुए हमें एक स्कूल की ऐसी इमारत दिखाई दी जो लगभग 125 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दूसरे मतदान केंद्रों की तरह यहाँ भी चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना हो सकें। हाँ घर में ले गए नहीं वहाँ लेके आई नहीं अभी लग दे। अच्छा बढ़िया। तो अच्छा लगा आपको वोट करके? हाँ। व्यवस्था बढ़िया की है? हाँ, व्यवस्था अच्छा। दोपहर खत्म होने के बाद हम एक बार फिर पहुंचे चिवरांज, जहां लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान हो रहा था। आखिर वहां पूरे दिन कैसी वोटिंग रही, तो आप देख सकते हैं कि ये पोलिंग
इस मतदान केंद्र पर जो इको फ्रेंडली मतदान केंद्र बनाया था उस पर क्लोज हो चुकी है और यहाँ इस मशीन के द्वारा ये भी दिखा कि करीब 92% मतदान हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग की जो कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके वो मतदान हुआ है। यहाँ पर 92% मतदान मायने रखता है और पहली बार लोकसभा चुनाव में ये मतदान केंद्र बनाया गया था जिसका असर भी दिखाई दिया और निष्पक्ष, पारदर्शी और सबसे ज़रूरी शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पर हुआ है। लोकतंत्र की नींव मतदान पर ही टिकी है। ऐसे में जरूरी है कि हर नागरिक अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान में भागीदारी उन ताकतों को करारा जवाब भी है जो लोकतंत्र को अस्थिर करना चाहते हैं। शहर से दूर, पहाड़ियों के पार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान कराना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है, लेकिन निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता, जनता की सहभागिता और सुरक्षा बलों के हौसले से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और लोगों को मताधिकार मिलता है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं नवविक्रम सिंह और मेरे साथी सरोज कुमार दास को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी।